हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टूर है त्रिवेंद्रम के लिए। वैसे मेरे लड़के का बर्थडे था वासिफ का, तो हम लोगों ने सोचा है कि एक दिन के लिए त्रिवेंद्रम ट्रिप जाके आ जाते हैं। हम लोग जब भी बर्थडे होता है तो एनिवर्सरी होता है तो मैं मोस्टली ट्रिप्स के लिए प्रेफर करती हूँ, ताकि बच्चों के लिए भी एक टाइम पास सा हो जाए और थोड़ा सा हम लोगों के लिए थोड़ा सा न्यूली हो जाएगा। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था, हम लोग सडनली गए थे, तो हम लोगों का ट्रेन बुक नहीं हो पाया, रिजर्वेशन नहीं हो पाया। तो हम लोग पहले नॉर्मल ट्रेन से जाने वाले थे, पर वहाँ इतना ज़्यादा रश था कि हम नॉर्मल ट्रेन से भी नहीं जा पाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ से तो एर्नाकुलम से तो एकदम से 5 घंटे का जर्नी है। हम लोगों ने फटाफट कार निकाला, हम लोग 2 फैमिलीज़ थे, कार में बैठ गए और चले गए। हम लोग यहाँ नाइट 7 o'clock को स्टार्ट हुए थे, 12 बजे तक हम त्रिवेंद्रम पहुँच गए। वहाँ इनका ट्रांसिट फ्लैट है, हम वहीं स्टे हो गए। ये देखिए, ये इनका बीपीसीएल का क्वार्टर्स है। वैसे ये ट्रांसिट फ्लैट सभी को अलॉट नहीं किया जाता, क्योंकि वो स्पेशली एम्प्लॉयज़ के लिए है। जब भी कोई मीटिंग्स होता है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो इसी के लिए वो लोग अलॉट करते हैं। अगर एम्प्टी हो, जैसा कोई भी बुकिंग्स नहीं है, तो वो फैमिली के लिए दे देंगे। तो हमारा लक अच्छा था कि कोई बुकिंग्स नहीं था, कोई मीटिंग्स, कुछ भी कॉन्फ्रेंसेस कुछ नहीं था, तो हम लोगों के लिए बुक हो गया वो ट्रांसिट फ्लैट। वैसे इसके अंदर IOCL और BPCL दोनों के ट्रांसिट फ्लैट्स हैं, यहाँ दोनों मिक्स करके हुए हैं, बगल पे साइड बाय साइड ऐसा हुआ है। वैसे ये हमारा BPCL का ट्रांसिट फ्लैट है। ये बिल्कुल घर की तरह होते हैं, अंदर शेफ्स भी होते हैं, तो हम लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी टूर जाते हैं तो फूड के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, मेनली बच्चों के लिए। तो जब भी इनका कभी भी ट्रांसिट फ्लैट या हॉलीडे इन होता है तो मैं बहुत फ्री हो जाती हूँ कि कोई है जो होमली फूड बना के हमें रख सकता है। ये ट्रांसिट फ्लैट का हॉल, डाइनिंग और ऊपर सारे बेडरूम्स है। नीचे 2 बेडरूम्स है और ऊपर सारे 3 बेडरूम्स है। वैसे हम लोगों ने नीचे का बेडरूम लिया, क्योंकि मेरे अम्मी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी स्टेप्स, तो हम लोगों ने नीचे का बेडरूम ही ले लिया है। पूरा ट्रांसिट फ्लैट AC के साथ है, पूरा फ्लैट, हॉल, किचन सब कुछ AC के साथ फिक्स किया गया है। अंदर गीज़र है, वॉशरूम से गीज़र है, वॉशरूम्स के अंदर पूरा सब कुछ जो भी सेट रखा जाता है, बिल्कुल होटल्स के लिए, होटल्स की तरह ही होता है पूरा। इसका कॉस्ट भी बाहर के होटल्स की तरह ज़्यादा नहीं होता है। आई गेस ये हॉलीडे इन होता होगा तो वो तभी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पर डे के लिए 2000 या कितने चार्जेस होते हैं इनके। पर ये ट्रांसिट फ्लैट है तो इसके चार्जेस में एक रूम के लिए 200 रुपीज़ है। तो मैं और हमारे साथ दूसरे फैमिली भी आए हुए थे, तो उनके रूम के लिए 200 और हमारे रूम के लिए 200, मतलब 400 में हो गया हमारा पूरा AC VC फूड विद, नहीं सॉरी, फूड के लिए अलग चार्जेस है। जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके लिए अलग चार्जेस हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए, हम सुबह फटाफट उठ गए, हमारा नाश्ता छोले पूरी खा लिए, उन लोगों ने बना लिया है, हमारे शेफ्स ने, हम लोगों ने खा लिया है। बाबू का बर्थडे था तो हमारे साथ जो आए थे उन्होंने थोड़े से गिफ्ट्स दिए थे, उसके लिए हम लोगों ने सब कुछ पैक करके एक जगह रख लिया और हम स्टार्ट हो गए ज़ू के लिए। वैसे ज़ू का स्टार्टिंग टाइम है 9 o'clock। मैं बता दूं, मंडे त्रिवेंद्रम ज़ू एकदम से क्लोज़ है। तो हम लोग संडे गए थे, अच्छा हुआ कि हम लोग संडे चले गए, हमें ज़ू का टाइमिंग्स नहीं पता था, कब क्लोज़ है, कब ओपन है। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ पढ़ा था कि मंडे वो एकदम क्लोज़ है पूरी तरह से, ओनली संडे ही रहेगा, सॉरी, ट्यूसडे टू संडे रहेगा। वैसे उसके एंट्रेंस टिकट भी ज़्यादा नहीं है, पर मेंबर 30 रुपीज़ है। और वहाँ बाहर स्नैक्स का शॉप भी है, हमें जो भी मिल्क शेक खाना, कुछ भी खाना होगा तो खा सकते हैं, बहुत टेस्टी फूड है वहाँ। वैसे अंदर ज़ू घूमने के लिए एक व्हीकल अरेंज किया गया है, वहीं से ईच पर मेंबर 150 रुपीज़ है। वो 45 मिनट्स में पूरा ज़ू दिखा देंगे। वैसे बाय वॉकेबल जब मैंने उन्हें डिटेल्स पूछा था तो उन्होंने कहा था कि 1 hour 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में आप पूरा ज़ू देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा उसका नेचर अच्छा है, झाड़ है, इतना ज़्यादा धूप भी नहीं है, क्योंकि बहुत फॉरेस्ट टाइप का उन्होंने एटमॉस्फेयर बना के रखा है ज़ू का। तो हम लोगों ने व्हीकल नहीं दिया, हम लोगों ने सोचा चलो चल के देखते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि सारे एनिमल्स पास ही है, तो हमने क्या किया, चलो फिर चल के ही देखते हैं, और हम स्टार्ट हो गए हमारे ज़ू के लिए। वैसे मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं, ज़ू के अंदर कोई भी प्लास्टिक चीज़ अलाउड नहीं है। अगर आप कोई भी बिस्लरी बॉटल या कोई भी किनले का बॉटल लेके जा रहे हैं तो वहाँ आपको
टैग लेना पड़ेगा एक स्टिकर के साथ, 20 रुपीज़ का एक स्टिकर लगा के, तभी वो आपको अंदर अलाउ करेंगे। आप कोई भी स्टील बॉटल या कोई भी डेकेथलॉन के जो बॉटल्स होते हैं, अगर हम वैसा टाइप का बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम नॉर्मली लेके जा सकते हैं। मैं बच्चों के लिए तो बॉटल्स पकड़ती हूँ, वाटर बॉटल्स, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं थे। पर जो थे वहाँ के मेंबर्स जो भी बिसलेरी बॉटल्स ले रहे थे, तो उनके लिए 20 रुपीज़ का स्टिकर लगा के अंदर वो तभी अलाउ कर रहे थे। अब ये देखिए हमारा ज़ू स्टार्ट हो गया। प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। यहाँ ये बर्ड देखिए, ये बिल्कुल डेविल की तरह ही दिख रहा है, जैसे चुड़ैल होती है वैसे ही दिख रहा था वो बर्ड बिल्कुल से। शायद सनरेज़ की वजह से आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर जब मैंने फेस टू फेस देखा तो बिल्कुल डेविल की तरह ही दिख रही थी वो बर्ड। यहाँ पे इस बर्ड को देखिए गाइस, ये बर्ड इतना ज़ोर से चिल्ला रहा था ना, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना, उसी तरह के सेम वॉइस था। पहले हम लोग जब चेक किए थे तो कुछ भी कहीं भी नहीं दिख रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि वो नहीं है और हम चले गए थे। फिर वो इतना ज़ोर से चिल्लाने लग रहा था, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। एक्चुअली वहाँ एक मेंबर क्लीनिंग के लिए आया हुआ था, तो उसको देख के और ज़ोर से चिल्लाने लगे वो सारे बर्ड्स। और यहाँ के वल्चर्स, बाप रे, ये वल्चर्स देख के मुझे लगा कि ये पूरा एक इंसान को ही खा लेगा, इतना बड़ा वल्चर था। देखिए शायद वीडियो में आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, पर जब हम लोग फेस टू फेस देखते तो इतना बड़ा वल्चर था और इतना ऊपर था कि मैं प्रॉपर्ली उसको शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा ऊपर था वो। और इतनी बड़ी उसकी जब विंग्स ओपन हुए थे ना, इतना बड़ा विंग्स था, जैसे पूरा एक तरफ पूरा कवर हो रहा था। पर मैं उसको शूट नहीं कर पाई। मैं जब शूट करी तो वो ऑलरेडी अपना विंग्स क्लोज़ कर चुकी थी, बस 1 सेकंड के लिए उसने ओपन किया और शूट कर लिया और क्लोज़ कर लिया। ये पूरा बर्ड्स की जगह जो सेटअप किया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रीली उनको सेटअप किया गया है, पर वो और भी थोड़ा सा फ्री रहना उनको पसंद है। पर अब ये ज़ू है तो उनको तो इस तरह ही रखा जाएगा। ये हमारे एलिगेटर्स है, वैसे मुझे जैसा पता है उनके नाम एलिगेटर है, पर यहाँ कुछ और डिफरेंट नेम्स भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं उसके नेम्स। वैसे इसके अंदर टर्टल को भी रखा गया है।
ये हम आ गए नेक्स्ट साइड के बर्ड्स की तरफ। वैसे इसके नेम्स पूरे एक बड़े से बोर्ड पे 2 साइड्स लगाया गया है, तो इसके नेम्स पढ़ने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे इस बर्ड्स को देखिए, इनके बीक्स देखिए। जब हम इस एरिया पे गए थे ये बहुत ज़्यादा फ़िशी स्मेल था, क्योंकि उनको फ़िशेस के फीड्स डाल रहे थे एक साइड से। वैसे ये दिखने में बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे, उनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये दोनों देखिए किस तरह से स्विम कर रहे हैं। वैसे उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, पर शायद उन लोगों को पानी में जाके बहुत आराम मिल रहा है, तो आराम से वो, जब तक हम लोग रिटर्न हुए थे ना तभी भी मैं जाके देखी तो वो स्विमिंग कर रहे थे वो दोनों। 2 घंटे के बाद भी वो स्विम ही कर रहे थे दोनों। ये सारे देखिए हमारे बर्ड्स के, सारे बर्ड्स के नेम्स लिखा गया है 2 साइड्स पे। और यहाँ एक ग्लास का पूरा लगाया गया था, ताकि हम सारे बर्ड्स को और जो भी ट्रीज़ को उन्होंने इतना फ्री स्पेस छोड़ा है ताकि हम अच्छे से देख सकें। ये देखिए, ये पूरे ट्रीज़ है, पूरे ट्रीज़ के ऊपर पूरे बड़े बड़े बर्ड्स हैं। शायद उनके एग्स को भी स्टोर किया जा रहा है, इसलिए इसमें थोड़े से छोटे छोटे बर्ड्स भी हैं। और देखिए पूरा ऊपर तक पूरा ओपन है, बस एक नेट लगा दिया गया है ऊपर से, ताकि ऊपर फ्लाई ना हो जाए। अब देखिए हम आ गए हमारे ओटर के पास। ये देखिए, ये इतने सारे हैं और इतने एक्टिव है, कैसे खेल रहे हैं वो। वैसे उनके लिए एक बॉल रखा गया है वहाँ खेलने के लिए। वैसे अभी शायद वो बॉल खेलने के मूड में नहीं है, वो अपने आप से खुद खेल रहे हैं। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, अपने आप से खुद ब खुद खेल रहे हैं वो। बहुत सारे हैं वो। वैसे दिखने के लिए 3 या 4 दिख रहे हैं वहाँ पर। जो राउंड है वो दूसरे साइड पे भी दिख रहे हैं। और ये देखिए हमारा स्लॉथ बेर। वैसे इसे देख के मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो घूम रहा था ना, मैं बस अपने हस्बैंड को पूछ रही थी कि वो पंजा ना मार दे या पास ना आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास था। देखिए कैसे कूद रहा है, अगर वो वहाँ से कूद भी देगा ना तो शायद हमारे तक रीच हो जाए। पर वहाँ ऑलरेडी एक सिक्योरिटी को रखा गया है, ताकि कोई भी उसको छेड़े नहीं, ना ही वो इधर जंप करे। देखिए ये 2 है, एक मेल और एक फीमेल। और ये देखिए ये हमारा हिमालयन बेर है। और ये देखिए नीचे उतर रहा है पानी पीने के लिए, पर उसका कलर और उसका बॉडी का जो शाइन देखिए कैसे सन में इतना चमक वमक रहा है वो। वैसे वो नीचे पानी के लिए उतर रहा था। मैंने सोचा एक क्लिक हमारे लिए भी यहाँ दे दिया जाए, पर उसने उसी वक्त बैठ गया वो थोड़े 1 सेकंड के लिए, और एक बार के लिए हमारे यहाँ देख लिया, और वो बिल्कुल से जाके पानी पीने के लिए उसके अंदर चला गया है। और ये हम नेक्स्ट आ गए हमारे शेर महाराज के पास। वैसे इसको मैं देख के पहले समझी थी कि ये शायद कोई डॉल है जो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। फिर एकदम से वो सडन से शेर उड़ गया और एकदम से अपना पोज़ देने लगा है। वैसे जिस तरह से हम कभी भी टॉय शॉप में जाते तो सॉफ्ट टॉयज़ में वही पोज़ का, लायन का पोज़ का ही टॉय मिलता है हम लोगों को। तो वो देखने के बाद मुझे लगा है कि अरे हाँ, ये तो देखो पोज़ दे रहा है सभी को बैठ के। कितने अच्छे तरह से पोज़ दे रहा है देखिए। एकदम से 1-2 मिनट के लिए उठ गया, वो पोज़ दे दिया और वो फिर से सो गया है। वैसे उसके पीछे लायनेस भी है। ये फ्लावर इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना इस फ्लावर का, कि क्या बताएं आपको। इस पे लिखा गया कि ये शिवलिंग के रूप में होता है, और ये स्नेक्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा खुशबू था। हम चल रहे थे फिर भी उसका खुशबू आ रहा था हमें।
वैसे यहाँ एक बोर्ड रखा गया था हॉर्नी रैनो का, पर उसका तो नहीं हुआ, मतलब वो एनिमल ही नहीं था वहाँ। फिर हम आ गए डीर्स के सेक्शन पे। वैसे डीर्स में बहुत सारे डीर्स है, सांबर डीर है, स्वैप डीर है, ब्लैक बक है, बहुत सारे डीर्स है। अब प्लस लाइन टू लाइन देखते जाइएगा, बहुत सुंदर भी है, बहुत नीट भी है वो डीर्स, और बहुत क्लीन भी है। मैंने सुंदर, नीट और क्लीन इसलिए कहा था कि मोस्टली मैं ज़ूस में देखती हूँ कि एनिमल्स इतने नीट और क्लीन नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा उन पे कीचड़ लगा हुआ होता है या बहुत स्मेली स्मेली आता है जब भी हम कोई भी उनके एनिमल्स के एरियाज़ पे जाते हैं। पर यहाँ इस ज़ू में इतने अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है कि आपको क्या ही बताएं, ये तो देखने की चीज़ है। इतना नीट और क्लीन, एनिमल्स के पास कोई भी स्मेल ऐसा कुछ भी नहीं था। मोस्टली मैं वाइल्ड एनिमल्स के पास जब भी जाती हूँ तो इतना बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होता है जो एनिमल्स में शायद होता होगा, पर यहाँ की कोई भी एनिमल में ऐसा कोई स्मेल नहीं था। इतनी नीट और क्लीन थे यहाँ के एनिमल्स, और इतने हेल्दी थे। उससे पता, एनिमल्स को देख के ही पता चल जाएगा कि इतना हेल्दी फूड रख रहे कि वो इतना एक्टिव भी थे एनिमल्स। वैसे पूरे ज़ू में इन दोनों के कुछ अलग ही मज़े थे। वैसे मेरा बेटा किसी का हाथ नहीं पकड़ता, टच मी नॉट है वो, पर बेचारी नैन्सी उसको पकड़ के चल रही है स्लोली स्लोली। वो उसको मना कर रहे पर वो उसको वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रही है और चल रही है स्लोली। वैसे अभी तक तो वो अपने पापा की गोदी में ही था, बस अभी अभी गोदी से नीचे आया है और अभी चलने का थोड़ा सा साहस कर रहा है वो। वैसे वहाँ टाइगर का स्पॉट है, ये पूरे टाइगर्स के स्पॉट है यहाँ से। तो वहाँ एक स्टैचू बनाया गया है टाइगर का, तो दोनों सोच रहे कि वो रियल टाइगर है। बहुत ज़ोरों की डिस्कशन चल रही है दोनों के बीच में। वो दोनों इशारे पे ही बात कर लेते हैं, वैसे उनके इशारा हमें समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से देखिए टाइगर के वीडियोस आएंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये लेपर्ड को देखिए, मैं कितना देर वहाँ टाइम स्पेंड की थी, शायद मैंने वहाँ नियरली हाफ एन आवर टाइम स्पेंड किया था लेपर्ड टाइगर सभी कुछ के पास। वो मैं जितना टाइम भी देख रही हूँ ना, हाफ एन आवर तो वॉकिंग कर ही रहा था, शायद उससे पहले भी वो वॉकिंग कर रहा था। वो एकदम से अपने केज का चक्कर लगा रहे। यहाँ ये लेपर्ड्स मेल और फीमेल दोनों हैं, और इनके कप्स को भी बहुत सेफली रखा गया है। इनके बैक साइड पे इनके 2 कप्स हैं, वो दोनों कप्स को रखा गया है इनके बैक साइड पे। ये देखिए किस तरह से वॉकिंग कर रहा है, और उसकी स्किन को देखिए कितना साफ़ है। ये देखिए ये उनके कब्स है, वो ये जो घूम रहा है वो बड़ा वाला है, और ये जो बैठा हुआ है वो बहुत छोटा था। और ये देखिए हमारा वाइट टाइगर। वैसे वहाँ उन्होंने कहा है कि इस टाइगर को वो वायनाड से लेके आए हैं, वो वायनाड में कहीं घूम रहा था तो उसको पकड़ के वो लेके आके यहाँ त्रिवेंद्रम के ज़ू में रखा है। इतना बड़ा टाइगर है ना ये, मुझे नहीं पता आपको वीडियो में कैसे विजिबल हो रहा है, शायद आपको छोटा लग रहा होगा, पर मैं बता सकती वो शायद मेरे हाइट से भी एकदम डबल होगा। शायद मैं एक 5.1 रहूँगी, उससे ज़्यादा ही होगा वो। इतना बड़ा था वो, और जिस तरह से वो आके देख रहा था सभी के चेहरे, क्या सभी लोग आके यहाँ वीडियो निकाल रहे हैं मेरा।
इतना बड़ा टाइगर था। वो बस उसी लाइन पे वॉकिंग कर रहा था, जा रहा था, थोड़ा सा पानी पी रहा था और फिर से वापस आके फिर से वॉकिंग। और ये हमारी लायनस है जो पानी पी रही है। वैसे ये लायनस को लायन से अलग किया गया है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए इस लायनस को अलग किया गया है और इसको अलग से केज पे रखा गया है। वैसे हमने सोचा कि ये सामने नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत दूर पे बैठी हुई थी, पर पता नहीं शायद उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया तो थोड़ा सा पोज देने के लिए आ गई। उसने सोचा होगा कि जब मेरे लायन ने पोज दिया है तो मैं क्यों ना दूँ। वैसे वो चल नहीं पा रही थी, बहुत स्लोली वो देखिए किस तरह से वॉकिंग कर रही है और वो देखिए कितनी हेल्दी और कितनी प्यारी लग रही है ना। वैसे वो बहुत डेंजरस है। वो देखिए एकदम से साइड का पोज दी है और वो जाके चुपचाप से बैठ गई क्योंकि वहाँ के केयरटेकर्स बोल रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए बहुत लोग उसको सिसी सुसु ऐसे छेड़ रहे थे, तो वो मना कर रहा था कि कोई छेड़े वेड़े नहीं, बस चुपचाप से देखे उसको। अभी ये देखिए, ये थे हमारे टाइगर महाराजा। ये बहुत गुस्से में लग रहे थे। वैसे उधर से आप देख सकते हैं केज क्लोज़ किया गया है और वहाँ से उसको वाटरिंग कर रहे हैं एक केयरटेकर आके। पूरे सारे टाइगर्स जो भी है सारे टाइगर्स को वहाँ वाटरिंग हो रहा था। वैसे वहाँ 2 केजेस एम्प्टी थे क्योंकि उधर टाइगर्स को रख के वाटरिंग कर रहे थे। वैसे ये बड़े गुस्से में था। मैंने सोचा आप इसको देख सकते हैं, बड़े गुस्से में लग रहे थे। वैसे वो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे थे। हम साइड जाने वाले थे क्योंकि वो डिस्टर्ब ना करे, पर वो एकदम से टाइगर उड़ गया और हमारे ऊपर आके बाउंस कर लिया इतना ज़ोर से, मुझे बहुत डर लग रहा। और वहाँ जो भी छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़े हुए थे वो बच्चे तो पूरी तरह से रो गए उसके साउंड को लेके। बहुत ज़ोर का साउंड था। मैंने शायद हाईलाइट्स में स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपने देखा होगा। वो देखिए वहाँ जाके बैठने के बाद भी चिल्ला रहा है। अभी ये दूसरा टाइगर है, ये बंगाल टाइगर है। वैसे ये भी थोड़ा सा रोर कर रहा था पर हमें सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत लाइटली रोर कर रहा था। वहाँ के केयरटेकर्स बोल रहे थे कि बस शांति से देख के जाइए, टाइगर्स ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आराम से देखिए, कोई भी उनको छेड़ पाट कुछ मत कीजिए, बस आप देखिए। वैसे मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि एनिमल्स घूम रहे कर रहे, थोड़ा सा बच्चों को देखने के लिए भी अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि पक्का जाइए और एन्जॉय कीजिए। आप प्लीज़ रेनी सीज़न में मत जाएगा, आप प्लीज़ मई जून ऐसे समर सीज़न जो हमारे केरला के समर मंथ्स होते हैं अक्टूबर से, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप उसी मंथ में जाइएगा ज़ू देखने के लिए। और बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और 1 डे ट्रिप भी हो जाएगा उन लोगों के लिए। वैसे यहाँ ज़ू में हाइना भी था बट अनफॉर्चुनेटली वो हाइना अंदर केज के अंदर जाके सो गया। तो जब हम लोग केटेकर फूड देने के लिए गया था तो हम पूछे थे तो वो बोल रही थी कि हाइना अभी सो रहा है और वो शायद बाहर नहीं आएगा थोड़ी देर के लिए। और ये लड़कियां देखिए यहाँ रील्स बना रहे, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं उधर जाके अपना फ़ोटो शूट कर रही थी। मैंने अपना वीडियो उधर जाके बनाया है। ये लोग यहाँ फ़ोटो शूट, वो अपना रील्स बना रहे हैं डांस का और अपना फ़ोटो शूट भी कर रहे थे वो, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। ये हमारा थोड़ा सा एंडिंग पार्ट ऑफ द ज़ू आ गए हम लोग, थोड़ा सा बर्ड्स। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन जाएंगे बटरफ्लाई पार्क में और हमारे रेप्टाइल्स के पास। ये देखिए हम अब आ गए हैं हमारे बटरफ्लाई के पार्क में। इस पार्क में एक ब्रिज बनाया हुआ था एक सर्किल शेप का, जो वॉकिंग करने को बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। और ब्रिज के नीचे सारे पौधे लगे हुए थे फ्लावर्स के, और ये फाउंटेन्स ये सब कुछ लगाया गया है, वाटरफॉल्स जैसे फॉरेस्ट में होता है कि हम जब भी कोई भी हिल स्टेशन जाते हैं जैसे मुन्नार, वैसे ट्रैकिंग के लिए जाते तो हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर वाटरफॉल्स ये सब कुछ होता है, फाउंटेन्स, बिल्कुल उसी तरह का सेटिंग लगाया गया है यहाँ। और नीचे देखिए एक वाटर के अंदर रेनबो का रिफ्लेक्शन गिर रहा, बहुत प्यारा लग रहा था।
और बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं यहाँ। वैसे हम इतने सारे बटरफ्लाइज नहीं देख पाए, शायद फ्लावर्स नीचे रहने की वजह से शायद वो नीचे ही रह गए। मोस्टली हम बटरफ्लाई पार्क्स में इतने ज़्यादा बटरफ्लाइज नहीं देख पाएंगे, पर जो वॉकिंग करने का जो मज़ा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम जा रहे हैं हमारे रेप्टाइल्स के साइड। वैसे हमारा ज़ू का सेक्शन वहाँ तक वाइल्ड एनिमल्स जो भी थे वहाँ से कंप्लीट हो गया। अभी हम आ रहे हैं हमारे रेप्टाइल्स के पूरे साइड, एनाकोंडा, रेप्टाइल्स, ये सब कुछ देखने के बाद हम म्यूज़ियम और एक्वेरियम देखेंगे। अभी के लिए रेप्टाइल्स देखिए। हमारे जो भी रेप्टाइल्स के नेम्स है और उसका जो भी हिस्ट्री है वो सब कुछ वहाँ उन्होंने एक बोर्ड में मेंशन कर लिया है। हम चाहे तो वहाँ पढ़ सकते। ये स्नेक देखिए, ये फार्मर्स का फ्रेंडली स्नेक है। ये जो भी फार्मिंग के अंदर जो भी चूहे होते हैं और ये एक पेस्टिफायर भी है, ऐसा उसमें पूरे डिटेल्स में लिखा गया था। ये फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल स्नेक है, क्योंकि जो भी उनके फार्मिंग के यहाँ चूहे ये आते हैं ये सब कुछ खा जाता है।
यहाँ देखिए, यहाँ एक ब्रेक दिया गया है। यहाँ से हमारे एनाकोंडास का पूरा शुरू होगा, तो इसलिए उन्होंने एक ब्रेक दिया है। ग्रीन एनाकोंडा ऐसा रखा गया है उसका नाम। इसमें थोड़ा सा ब्रेक देके थोड़े से फाउंटेन्स वो सब कुछ दिया गया है, और फिर वहाँ से एनाकोंडा का शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने बहुत देर सोचा है कि इसका फेस कहाँ है। अगर आधा बॉडी नीचे है तो फेस कहाँ है, तो मैं पहले नीचे ढूंढी, मुझे नीचे नहीं मिला। फिर मैं स्लोली अपने फ़ोन को ऊपर लेके गई, तो उसका फेस ऊपर रॉक के ऊपर एकदम सा हाफ सिंक होके था। अब देख सकते, देखिए ग्रीन कलर के रॉक के पास थोड़ा सा फेस है, और वो फिर वहाँ से जाके फिर नीचे तक उसका बॉडी पूरा है। बस छोटा सा पार्ट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए, हमारा एनाकोंडा का सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो गया। हम थोड़ा सा थक गए तो हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट के लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए हम, और फिर से हम शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट हमारे म्यूज़ियम के पास। वहाँ टिकट है 40 रुपीज़ ईच का, तो हम वहाँ जाके टिकट लेंगे। उससे पहले हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा हम स्नैक्स या कुछ शरबत वैसा कुछ, लेमन जूस या कोई भी मिल्क शेक पी ले, और फिर हम वहाँ से स्टार्ट हो जाएं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए। अब ये देख लीजिए, हम आ गए हमारे म्यूज़ियम के पास। हमने टिकट्स लिया, वहाँ एक पैलेस की तरह है। हमने टिकट्स लिया और वहाँ से हम शुरू हो गए। ये देखिए, पूरा ज़ू का एरिया एकदम से कितना अच्छा है, अच्छी तरह से ग्रीनरी और एकदम नीट एंड क्लीन रखा गया है। और ये इनका पैलेस है। इस पैलेस को ऑब्वियसली पैलेस ही म्यूज़ियम बनता है हमेशा, तो ये इनका पैलेस है। देखिए कितने अच्छे तरह से, कितना सुंदर क्राफ्टिंग किया गया है। लेडीज़ का तो हमेशा फ़ोटोशूट ही चलता रहता है। हम लोग जल्दी जल्दी क्लिक किए और दौड़ने लगे। वैसे यहाँ म्यूज़ियम्स 2 म्यूज़ियम्स है, एक हम जो देख रहे हैं और इसके ऑपोजिट भी दूसरे वाला है, पर टिकट एक ही है, 40 रुपीज़ का टिकट ही है। एक आर्ट गैलरी है, एक नेचुरल म्यूज़ियम है। अभी हम जो जा रहे हैं वो अब ये हमारा आर्ट म्यूज़ियम है जो हम अंदर एंटर हो रहे हैं। वैसे इसके अंदर वीडियोस नॉट अलाउड है, हम चाहें तो फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं पर वीडियोस नॉट अलाउड है दोनों म्यूज़ियम्स में, नेचुरल म्यूज़ियम में और आर्ट म्यूज़ियम में। तो मैं आपको फ़ोटोज़ का वीडियो शेयर की हूँ, उसमें ही रहेगा, इस वीडियो में ही रहेगा, आप देख सकते हैं। वैसे हमारा कंप्लीट हो गया आर्ट म्यूज़ियम देखना, तो हम बाहर आ गए।
ये देखिए, ये भी एक म्यूज़ियम की तरह ही है। इस पे लिखा गया था कि कोई वीडियो दिखाया जाएगा अंदर, फ्रेम्स के अंदर। पर हम लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने मना कर दिया था। वहाँ एक एग्ज़िबिशन चल रहा था, तो वो कल ही मतलब पहले दिन ही कंप्लीट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अभी वो एग्ज़िबिशन चल रहा है तो हम कोई फ्रेम वाला वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। तो हम वो स्किप हो गया और हम यहाँ आ गए एक्वेरियम के पास। एक्वेरियम का एंट्री फ़ी है 10 रुपीज़, बस 10 रुपीज़ ईच मेंबर के लिए। बच्चों के लिए भी 5 इयर्स अबव बच्चों के लिए भी 10 रुपीज़ का फ़ी है। बिलो 5 इयर्स के लिए कहीं भी, ज़ू में भी, म्यूज़ियम में भी, कहीं भी कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। और ये हो गया, स्टार्ट हो गया हमारा एक्वेरियम का। एक्वेरियम बहुत छोटा है। वैसे हम लोगों ने केरला में फ़र्स्ट मेराइन एक्वेरियम ओपन किया गया था, ओपन वाला। और इंडियाज़ फ़र्स्ट एक्वेरियम लगता है मुझे याद नहीं है, मैं 2 साल पहले कभी गई थी। वो एक्वेरियम बहुत बड़ा था वैसे कंपेयर टू दिस। ये तो ज़ू का है तो उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया होगा, पर मैं कभी आपको वो उस मेराइन ड्राइव का एक्वेरियम भी वीडियो आपको शेयर करूँगी। वो इंडियाज़ फ़र्स्ट एक्वेरियम है मेराइन का, ओपन का। बहुत सुंदर था वो। ये ईल का कलर देखिए कितना सुंदर है, जो ब्लैक के ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स आया है और कितना सुंदर दिख रहा है। गाइस आप ये फ़िश देखिए, मुझे ये फ़िश देखने में बहुत मज़ा आया। वो नीचे से पेबल्स कलेक्ट कर रही थी और ये हमारे, देखिए हमारे फेस के ऊपर डाल रही है, वो स्प्लिट कर रही है वो हमारे फेस के ऊपर। मुझे बहुत मज़ा आया था। बहुत देर तक मैं इस फ़िश के पास रह गई थी खेलते हुए। वो बस अपने पेबल्स निकाल रही है, उठा रही है और हमारे चेहरे के ऊपर स्प्लिट कर रही है। उफ़ उफ़, देखो कैसे कर रही है, उफ़ उफ़ कितनी प्यारी लग रही है वो। वैसे हमने पूरा ज़ू देख लिया, पूरा म्यूज़ियम, पूरा एक्वेरियम, हमारा सब कुछ फिनिश हो गया। बहुत मज़ा आया और मैं आपको वो ज़रूर बोलूँगी, ज़रूर फर्स्ट प्रेफरेंस पे ज़रूर रखिएगा, जाइएगा ज़रूर। बहुत लोग कहेंगे कि ज़ू में कुछ नहीं है। अगर आप बारिश के टाइम पे जाएंगे तो एनिमल्स तो नहीं दिखेंगे ना। प्लीज़ आप समर टाइम पे, जैसा मई के हॉलीडेज़, समर वेकेशंस होते हैं, इस टाइम पे आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में।
ये जब हमारा एक्वेरियम का पूरा ज़ू का कंप्लीट हो गया, हमने क्या किया 11:30 हो रहा था, तो थोड़ा सा ये सब कुछ कंप्लीट होने के टाइम पे 1 हुआ था। ये देखिए हम घर गए थे, हमारा फूड रेडी था, हमारा दाल चावल रोटी सब्जी हमने जल्दी जल्दी खा लिया और हमने सोचा कि टेंपल चलते हैं। अभी हमारा रेडी स्टार्ट हुआ है जर्नी टेंपल के लिए। हमारे रूम से लगभग 13 मिनट्स का ही टाइम है, तो हम चले गए। थोड़ा सा रूट कंफ्यूज हो गए थे, पर हम सही तरह से पहुंच गए टेंपल के पास। वैसे हमारे साथ जो फैमिली है वो हिंदूज़ है, तो वो जाना चाहते थे अंदर दर्शन के लिए। वैसे हमने सोचा हम भी उनके साथ चले जाएं। हमें नहीं पता कि अंदर कैसा होता है या अलाउ करेंगे भी या नहीं, पर जब हम गए थे तो उन्होंने अलाउ किया था अंदर। वैसे ये टेंपल के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे हमें साड़ी पहन के ही जाना है, और जो मेंस है उनके लिए पंची नेसेसरी है। ऊपर शर्ट बनिन कुछ भी नहीं ले सकते, वो कंपलसरी उन्हें पंची पे ही जाना है। और ये देखिए टेंपल का रूट, वहाँ पूरा गर्मी हो गया, अभी क्लाउडी आ गया, बारिश गिरने का मौसम हो गया, पूरी तरह से पूरा क्लाउडी हो गया है। और हम जब तक टेंपल में अंदर एंटर हुए थे उस टाइम तक बहुत बड़ी बारिश भी हो गई, हम सभी लोग भीग गए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक बार स्नान करके ही टेंपल के अंदर गए थे। वैसे ड्रेसेस पे जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं भेजेंगे, वहाँ एक ट्रस्ट रहेगा, वहाँ एक सेट मुंड अवेलेबल होगा, तो हम उसको रैप करके अंदर जा सकते हैं। वो 100 रुपीज़ से कितने चार्जेस लेंगे वो हमारे पास ही रह सकता है सेट मुंड। और ये रहा हमारा टेंपल का एंट्रेंस, यही है हमारा टेंपल का एंट्रेंस, यहीं से हमें जाना है। और देखिए वेदर कितना सुंदर है। आप यहाँ से देख सकते हैं सभी लोग सेट मुंड पे ही हैं। एक्चुअली केरला का ट्रेडिशन है सेट मुंड। जब भी हम ओणम में, हमारे टाउनशिप में हम सभी लोग ओणम का सेलिब्रेशन करते हैं तो हम तिरुवादिरा डांस करते हैं, उसके लिए हम लोग सेट मुंड यूज़ करते हैं। वैसे मेरे पास था, पर जैसे मैंने कहा कि कोई प्लान फिक्स नहीं तो मैं नहीं ला पाई सेट मुंड। पर यहाँ देखिए सभी लोग साड़ीज़ या सेट मुंड पे ही है। अभी ये जो सामने एंट्रेंस दिख रहा है हमें यहीं से एंटर होना है अंदर, पर हमारा फर्स्ट टाइम था, हम कंफ्यूज हो गए तो हम दूसरे साइड से चले गए। यही है ये फैसिलिटी, आप यहाँ जाके अपना सेट मुंड ले सकते हैं। और ये है दर्शन के टाइम, 2 दिन का दर्शन का टाइम यहाँ ऑलरेडी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है। अभी हम अंदर की तरफ चले गए। हम जो रूट गए थे, एक्चुअली जिस दिन हम गए थे टेंपल में एक देवी माँ का एक फेस्टिवल हो रहा था, तो सभी लोग उसके लिए जा रहे थे जल्दी जल्दी। हम भी उनके पीछे फॉलो होके चले गए। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद हम वेस्ट एंट्रेंस पे पहुँच गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको दर्शन करना है तो यहाँ नहीं आना चाहिए, ये देवी माँ का एंट्रेंस है। तो हम फिर से पीछे हो गए। ये देखिए अंदर कितना पीस है, कितना शांति है, कितना नीट और क्लीन है। वैसे ये हमारा रूट नहीं है। ये देखिए हम सेट मुंड को ऐसे रैप किए चूड़ीदार्स के ऊपर, और जो मेंस थे वो ऐसे पहन लिए। वैसे मेरे हस्बैंड अंदर नहीं आए थे, वो सारे बच्चों को संभाल रहे थे। तो हम सभी लोग गए थे अंदर एंटर होने के लिए। वैसे अंदर फ़ोन्स कुछ अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का फ़ोटो या वीडियो आपको शेयर नहीं कर सकती। पर अंदर बहुत सुंदर था, तिरुवादिरा डांसेस हो रहे थे, भरतनाट्यम डांसेस हो रहे थे। और यहाँ भी देखिए बारिश हो गया, शाम हो गया ना, वहाँ भी टेंपल के सामने स्टेज लगा हुआ था और वहाँ भी डांसेस हो रहे थे।
और ये हमारा आज का त्रिवेंद्रम का ट्रिप इसी टेंपल से हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सोचा है कि हम कन्याकुमारी के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। अभी टाइम 5:30 हो रहा है। हम बस 1 घंटे पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे और हम स्टार्ट हो जाएंगे हमारे कन्याकुमारी के लिए। वैसे यहाँ से हम कन्याकुमारी के लिए जाने वाले थे, पर इन्होंने कहा कि कोवलम बीच चढ़ते हैं। वैसे हम गए थे पास तक कोवलम बीच के, पर बहुत ज़्यादा शाम हो रहा था और वैसे में भी कोवलम बीच के लिए कुछ अलग रूट था। जब हम मैप ऑन किए तो वो कुछ और ही रूट दिखा रहा था। तो हम लाइट हाउस तक पहुँच गए, पर वहाँ हमें पुलिस ने स्टॉप किया और उन्होंने बोला कि यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते, आपको दूसरा रूट लेके कोवलम बीच के लिए जाना है। फिर हमने सोचा, बहुत शाम हो गई जैसे आप देख सकते हैं, तो हमने प्लान को चेंज किया। बीचेस तो बहुत सारे देख चुके हैं, हमारे एर्नाकुलम में बहुत सारे बीचेस हैं, तो हम ड्रॉप हो गए उस प्लान के लिए और हम सीधे से कन्याकुमारी के लिए स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये जो रूट है ना जो हम जा रहे हैं, ये कोवलम बीच की तरफ है और वो लाइट हाउस के जो सामने दिख रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे वो हमारा लाइट हाउस के लिए जा रहा था। वैसे हमें तो ये सब कुछ फ़र्स्ट टाइम है तो हमें नहीं पता। जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कोवलम बीच के लिए जो मैप में दिखा रहा है, आप जब भी कहीं जा रहे तो आसपास के शॉप्स जो लोकल शॉप्स हैं उनको पूछेंगे तो वो परफेक्ट एड्रेस बता देंगे। अभी नेक्स्ट कन्याकुमारी का वीडियो देखने के लिए आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू बैक।